और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। नीतीश कुमार ने भले ही मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दी हो, लेकिन जेडीयू के कई नेता और समर्थक मानते हैं कि इस कुर्सी पर निशांत कुमार का हक है। देर सबेर सम्राट चौधरी को उनके लिए ये कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन हाल ही में वरिष्ठ जेडीयू नेता ललन सिंह के एक बयान ने इस भरोसे को ठेस लगती देखी जा रही है। वही मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी है। एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बना दिया है और सम्राट चौधरी उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इससे जेडीयू के उन समर्थकों को काफी झटका लगा है जो उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश के उत्तराधिकारी सिर्फ निशांत होंगे। पहले सुनते हैं ललन सिंह ने क्या कहा था। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये परिवर्तन। ललन सिंह के इस बयान पर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सवाल ये है कि अगर नीतीश के राजनीतिक उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं, तो निशांत कुमार की जगह कहां है और क्या अब भविष्य में भी जेडीयू का सीएम नहीं बनेगा? इस पूरे मामले पर जेडीयू बचाव की मुद्रा में है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के मुताबिक ये बयान किसी और संदर्भ में दिया गया था। इसी के उत्तराधिकारी जो माननीय केंद्रीय मंत्री ललन राव ने कहा है उसका संदर्भ है नीतीश कुमार जी ने चयन किया माननीय सम्राट चौधरी जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के रास्ते पर चलिए। ये आश्वासन भी जनता के बीच दिया गया, माननीय सम्राट जी की उपस्थिति में दिया गया। तो नीतीश कुमार जी का जो सात निश्चय पाठ 3 है वही हमारे लिए रामायण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ। उसी के आधार पर सरकार चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व इनका समग्रता में मूल्यांकन करने में सबका सहयोग अपेक्षित। विपक्ष इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश में है। आरजेडी का कहना है कि यह तो होना ही था क्योंकि बीजेपी हमेशा से इसी चक्कर में थी। इनके मुताबिक ये बीजेपी और कुछ जेडीयू नेताओं की मिलीभगत है जो निशांत कुमार के राजनीतिक करियर को पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। जिस तरह से ललन सिंह जी ने बयान दिया है ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी के लोगों ने मिलकर के नीतीश कुमार जी की राजनीति विरासत और राजनीतिक उत्तराधिकारी की सोच को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही कहीं ना कहीं उजागर करना शुरू कर दिया है। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में नीतीश कुमार जी अपनी विरासत के लिए अपने सुपुत्र को जो राजनीति में लाए हैं स्थापित करने के दृष्टिगत उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। वहीं बीजेपी इस मामले में कोई बयान देने से बच रही है और एनडीए की एकता पर जोर देती दिख रही है। पार्टी का कहना है कि ललन सिंह के बयान का ये मतलब है कि पूरी की पूरी एनडीए एकजुट है। हम लोग सामंजस्य के साथ सरकार चला रहे हैं, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी का बयान यह स्पष्ट करता है कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर हमेशा आपसी संवाद, विश्वास और समन्वय की राजनीति रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज जिस मजबूती से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें सहयोगी दलों का भी विश्वास और समर्थन दोनों शामिल है। एनडीए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि बिहार के विकास, सुशासन और स्थिर सरकार की राजनीति करता है। आज बिहार की जनता भी देख रही है कि एनडीए सरकार विकास, रोजगार और जन कल्याण के एजेंडे पर मजबूती के साथ काम कर रही है। ललन सिंह के बयान से इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी निकट भविष्य में निशांत कुमार के लिए जगह खाली करने वाले नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें नीतीश कुमार की कहां तक सहमति है और उन्होंने अपने बेटे के लिए कौन सी भूमिका सोच रखी है, क्योंकि अभी की स्थिति में जब तक नीतीश की मर्जी है सम्राट चौधरी तभी तक सीएम बने रह सकते हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बयान दिया है जिससे बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। सवाल यही है मरगूब कि अगर
सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी है, तो आखिर निशांत की जगह क्या है? आपका सवाल यही मैं कल से नहीं समझ पा रहा। ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी, नीतीश कुमार के दिमाग को पढ़ने वाले, उनके वरिष्ठ सहयोगी, केंद्र में मंत्री, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सभी बड़े निर्णय में ललन सिंह का सबसे बड़ा योगदान। उनका बयान आया कि नीतीश कुमार ने जब गद्दी छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बना दिया। बात यहां खत्म हो जाती। कब होती? जब निशांत पॉलिटिक्स में नहीं आए रहते। अब तो पॉलिटिक्स में आने की बात छोड़ दी, जब पॉलिटिक्स में आ गए, यात्रा निकाल लिया, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं। जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं तो निशांत कहां चले गए? यानी निशांत की पॉलिटिक्स खत्म। राजनीतिक टीकाकार का यह कहना है कि अगर यही है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं तो निशांत को पॉलिटिक्स में क्यों लाया गया? एक सवाल। दूसरा सवाल, निशांत स्वास्थ्य मंत्री बनकर रहेंगे, माने नीतीश के उत्तराधिकारी निशांत नहीं। के लिए यह राजनीतिक टीकाकार का कहना है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो पता था हमें कि भूजा पार्टी यही करामात करेगी, क्योंकि भूजा पार्टी को निशांत को लाना भी था, निशांत को डैमेज भी करना था, निशांत को साइड लाइन भी कर देना था। तो अब तो निशांत है नहीं उत्तराधिकारी, अब तो सम्राट चौधरी हैं। लेकिन ललन सिंह के इस बयान से बीजेपी या जदयू दुविधा में फंस गई है। बीजेपी पूरे मामले को लेकर चली गई एनडीए के एकता के बीच। जदयू ने कहा कि उनके बयान का यह मतलब है कि नीतीश कुमार ने उनको अपनी सहमति से मुख्यमंत्री बनाया। शब्द का समायोजन देख लीजिए, उत्तराधिकारी हैं, इस शब्द पर जेडीयू का प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एनडीए एकता का सवाल है, मतलब दाल में काला है। दोनों पार्टियां ललन सिंह जी के बयान से भाग रही हैं वक्तव्य देने से। लेकिन राजद का कहना कि हमने तो ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि नीतीश कुमार को साइडलाइन लगा दिया गया है, अब आने वाले दिनों में निशांत को भी साइडलाइन लगा दिया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू है माधवी, ललन सिंह का यह बयान बहुत आसान बयान नहीं है, बहुत हल्का बयान नहीं है। इस बयान के राजनीतिक संकेत भी है। संकेत इस मामला में कि ललन सिंह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये समझाने का प्रयास कर रहे होंगे कि घबराइए नहीं, नीतीश कुमार ने ही इनको मुख्यमंत्री बनाया है, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, यह मैंने पहले भी कहा था, और यह बात सबका मानना है कि नहीं, नीतीश कुमार के हटने से पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े असहज हैं। तो एक दूसरा पहलू ये भी है। लेकिन उत्तराधिकारी वर्ड पच नहीं रहा किसी को। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थे स्टालिन, उनके बेटे उदय स्टालिन उनके उत्तराधिकारी हैं, सबको पता है। किनको पता नहीं? सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके उत्तराधिकारी कौन है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अभी देख लीजिए, दोनों लीड कर रहे हैं कांग्रेस को जी। तेजस्वी लालू यादव के देखिए कौन है उत्तराधिकारी। अब बात समझ जाइए। तो ये जो साइकिल चला रहा है इसको तो ललन सिंह ने तोड़ दिया। अब इसी पर विवाद है बिहार की राजनीति में कि निशांत कहां, हु इज निशांत। नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स मानचित्र से इसका मतलब है निशांत आउट हो गए, निशांत निकल गए। बयान के राजनीतिक बहुत बड़े मतलब है माधवी।
बहुत आसान मतलब नहीं है ये। मरगूब, अगर इस पूरे समीकरण को देखें तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहा है, लेकिन ये तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे ना कि आगे सीएम कौन बनेगा। देखिए, नीतीश कुमार तो बिहार में सब कुछ तय करेंगे। मैं तो पहले से भी बोलता आया हूं कि जब तक नीतीश कुमार हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। राजनीति के वो वैसे चाणक्य हैं कि देखते कहीं कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तय तो नीतीश कुमार को करना है। जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए आप, नीतीश कुमार अगर अभी खड़ा हो जाए तो एक एमएलए 85 में से 84 एक एमएलए नहीं निकल के कहीं जाएगा। चाहे जेडीयू के कोई भी बड़े नेता नीतीश कुमार को छोड़ के चले जाए। आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ा, इस्तीफा दिया, या कह सकते हैं कि उन्हें कहा गया कि आप निकल जाइए। उस समय कहा गया जेडीयू टूट रही है, एमएलसी टूट रहा है, एमएलए टूट रहे हैं। क्या हुआ? एक पूर्व एमएलसी तक आरसीपी सिंह के साथ नहीं गए। ये नीतीश कुमार है भाई। जेडीयू उनकी बनाई हुई पार्टी है, जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की बनाई हुई पार्टी है, रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, वो तो नहीं है अब। लेकिन नीतीश कुमार है तो जेडीयू में जो होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन ललन सिंह के इस बयान ने एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है वर्करों में भी, मैं आपको बता रहा हूं, कार्यकर्ताओं में भी, एमपी में भी और विधायकों में भी, कि आखिर ललन सिंह जी ने बोला तो क्या बोला, तो निशांत की जगह कहां है? तो नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स ललन सिंह के बयान से बिहार में सियासी उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।